अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कुरान की कुछ आयतों में लिखा है कि पुरुषों को अपने गुप्तांगों की रक्षा करनी चाहिए, यानी व्यभिचार से बचना चाहिए। पर वो अपनी विवाहिता पत्नी के साथ और मिल्कियत में आई बांदी के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उन पर दोष नहीं है। विवाहिता पत्नी का जिक्र अलग से और फिर बांदी का जिक्र अलग से ये स्पष्ट करता है कि इन बांदियों से बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दी गई है। इस पर सवाल किया जाता है कि ऐसी अनुमति क्यों? क्या ये किसी स्त्री का शोषण और व्यभिचार नहीं? आइए इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, प्री इस्लामिक अरब में दो प्रकार की दासियां होती थीं। एक तो वे जो किसी गुलाम स्त्री से पैदा होने के कारण जन्म से ही गुलाम होती थीं, या फिर किसी गरीब और जाहिल घराने में पैदा होती थीं और अपने ही घर वालों द्वारा बचपन में ही बेच दी जाती थीं। और ये प्रचलित था कि ग़ुलाम की अपनी कोई इच्छा अनिच्छा नहीं होती, बल्कि उसको ख़रीदने वाला उस ग़ुलाम का जैसे भी चाहे उपयोग या उपभोग करे। प्री इस्लामिक अरब में एक ग़ुलाम स्त्री को अपना शरीर अपने मालिक को सौंपना ही पड़ता था। वो किसी भी तरह से अपने सतीत्व को बचाकर नहीं रख सकती थी। दूसरे प्रकार की ग़ुलाम वे इज़्ज़तदार घरों की स्त्रियां होती थीं जो युद्ध क्षेत्र में अपने पुरुषों की सहायता करने जाती थीं, और उनकी सेना की हार हो जाने के बाद उन स्त्रियों को भी ग़ुलाम बनाकर अरब के गैर मुस्लिम उन स्त्रियों की इच्छा अनिच्छा की चिंता किए बगैर उनसे भी हर प्रकार का काम लेने के साथ ही साथ उनके साथ शारीरिक शोषण भी किया करते थे। क्योंकि कुरान में सूरा मोहम्मद यानी सूरा 47 की चौथी आयत में स्पष्टता से ये विधान दे दिया गया है कि युद्ध बंदियों को मुसलमान सदा के लिए ग़ुलाम बनाकर नहीं रख सकते, बल्कि या तो उनसे फ़िदिया लेकर उन्हें रिहा कर दें या बिना कुछ लिए एहसान के तौर पर ही रिहा कर दें। इसके सिवाय तीसरा कोई रास्ता युद्ध बंदियों के लिए कुरान ने नहीं बताया है। यानी युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुषों और स्त्रियों को हर हाल में रिहा ही करने का आदेश था मुसलमानों को, उन्हें हमेशा के लिए ग़ुलाम बनाकर रख लेने का हरगिज़ नहीं। या युद्धबंदी अगर कई मुसलमानों का कातिल क्रूर अपराधी हो तो उस पर मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया जाएगा, और सामान्य सिपाही हो तो कुछ समय बाद आज़ाद ही किया जाना था उसे। और तमाम अहादीस से पता भी यही चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में कैद की गई तमाम औरतों को बाइज़्ज़त आज़ाद कर दिया था। आज़ाद होने के बाद उनमें से कई औरतों ने इस्लाम भी कबूल किया है। उनमें से हज़रत ज़ुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा का एक उदाहरण है, जिन्हें आज़ाद करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, और आज़ाद होने के उपरांत हज़रत ज़ुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो प्रस्ताव स्वेच्छा से स्वीकार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लिया था। इसी तरह जंग क़ादिसिया में पर्शियन एम्पायर को जब मुसलमानों ने जीता तो पर्शिया की 3 शहज़ादियों को बंदी बना लिया गया। तो उन शहज़ादियों को पहले मुसलमानों ने रिहा किया, आज़ाद किया, फिर उनके लिए शादी का पैगाम दिया। जिन्हें उन आज़ाद शहज़ादियों ने कबूल किया तब उनकी शादी हुई। साफ जाहिर है कि जंग में कैद की गई आज़ाद औरतों के साथ मुसलमान अगर शादी का रिश्ता बनाना भी चाहते थे तो उन्हें ग़ुलाम रखकर कोई रिश्ता नहीं बना सकते थे, बल्कि पहले उन्हें आज़ाद करते थे, उसके बाद रिश्ता भेजते थे, और ये आज़ाद लड़कियों की मर्ज़ी पर होता था कि वो रिश्ता कबूलें या ठुकरा दें। इन मिसालों का साफ मतलब है कि जो बांदियाँ कुरान में मुसलमानों के लिए हलाल बताई गई हैं, ये सिर्फ अभी बताए पहले प्रकार की यानी जन्म से बनी दासियाँ थीं, या गरीब घर की लड़कियाँ जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने ही बचपन में ग़ुलाम बनाकर बेच दिया था। ये कभी आज़ाद रही औरतें नहीं थीं, बल्कि ये कुफ़ार अरब की वो बांदियाँ थीं जो कुफ़ार के हाथों नस्ल दर नस्ल से ग़ुलाम बनी हुई थीं, जिन्हें कई बार ख़रीदा बेचा गया था और उनकी इज़्ज़त को सलामत नहीं रखा गया था। सोचिए कि आपके शहर का रेड लाइट एरिया बंद करवा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उन शरीर बेचने वालियों से आप शादी करके उनके जीवन यापन का सहारा बन जाएं, तो कितने लोग राज़ी होंगे इसके लिए? सोच में पड़ गए ना। जिन बांदियों के कुंवारेपन को कुफ़ारे अरब ने सुरक्षित नहीं रखा था, ऐसी ही बांदियों के लिए अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो जब उचित ढंग से मुसलमानों के कब्ज़े में आएँ, मिल्कियत में आएँ, तो मुसलमान उन बांदियों की सहमति मिल जाने के बाद उनको अपनी पत्नी का दर्जा दे दें, उन्हें एक इज़्ज़त की ज़िंदगी दे दें,
और उनके जीवन भर के भरण पोषण का सहारा बन जाएं। कब्जे में आने या मिल्कियत में आने से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये युद्ध में पकड़ी गई औरतों की बात की जा रही है, लेकिन वो गलत अंदाज़ा है। मिल्कियत में आने का सीधा मतलब है कि कीमत चुकाकर किसी ने गुलाम पर स्वामित्व हासिल कर लिया हो। ऐसी दासियां जो होती थीं, नस्लन दासियां, उनका कोई वारिस नहीं होता था, अपना कोई परिवार नहीं होता था, मालिक के दिए खाने पीने के अलावा आय और जीवन यापन का कोई ठिकाना नहीं होता था। तो मुस्लिमों को ऐसी ही दासियों को सहारा और सम्मान का जीवन देने के लिए ये अनुमति दी गई कि ये दासियां अगर सहमति दें तो मुसलमान इन औरतों को सदा के लिए अपना लें, ताकि इनका आगामी जीवन सम्मान और आराम के साथ बीते। इन औरतों से ताल्लुक़ बनाने के साथ ही मुस्लिमों पर जीवन भर इनका भरण पोषण करना अनिवार्य यानी फ़र्ज़ हो गया, और इनके बच्चों को अपना नाम देना और उन बच्चों का पालन पोषण करना व उन्हें संपत्ति में हिस्सेदार बनाना भी फ़र्ज़ हो गया। असल में ऐसी ग़ुलाम स्त्रियों को अरब के गैर मुस्लिम भोगते तो थे, पर कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनाते थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं देते थे। वो हमेशा ग़ुलाम ही रहती थीं, और उनके शरीर से मन भर जाने पर उन्हें दूसरे पुरुष को बेच दिए जाने पर भी कोई रोक उस समाज में नहीं थी, यानी वो स्त्रियां वेश्या का जीवन जीने के लिए मजबूर थीं। इन स्त्रियों को वेश्यावृत्ति का दंश न भोगना पड़े, इसका ख़ास इंतज़ाम इस्लाम में किया गया। एक तो ये कि मुसलमान इन दासियों को ख़रीद तो सकते थे, पर इनको किसी और को बेच नहीं सकते थे। तो मुसलमानों के पास बस यही ऑप्शन था कि उनको ग़ुलामों को या तो वो आज़ाद कर सकते थे या अपने पास भी रखते, तब भी इनकी मर्ज़ी के बगैर उनसे जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बना सकते थे। हाँ, पर अगर ये बांदी खुद इजाज़त देती तो दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किए जा सकते थे। तो कब्ज़े में आई बांदियाँ जो हलाल ठहराई गईं, वो उन ग़ुलाम लड़कियों को ससम्मान जीने का अधिकार देने के लिए की गईं, और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि लड़कियों बांदियों की इच्छा के बगैर उनके सतीत्व पर मुस्लिम पुरुष हाथ भी न डाल सकें। तो ऐसी नस्लन ग़ुलाम लड़कियां चाहती तो अपने स्वामी से आज़ादी भी हासिल कर सकती थीं, और चाहती तो उनके साथ उपपत्नी भी बन के रह सकती थीं, या अगर वो शर्त लगाती कि हमको पत्नी बनकर ही रहना है, मतलब कि विधिवत विवाह करना है, तो वो भी हो सकता था। एक सवाल ये जहन में आता है कि इनके साथ विवाह इतना ज़रूरी क्यों नहीं, इनके साथ बिना विवाह के संबंध बनाने की अनुमति क्यों दी गई। अगर इनके साथ विवाह करने का हुक्म दिया जाता तो इन स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान भरी ज़िंदगी दी जा सकती थी। बात बिल्कुल सही है, और जैसे मैंने पहले बताया कि कुरान में कई जगह बांदियों से निकाह करने का हुक्म भी दिया गया है, जो ज़्यादा सम्मान की बात है भी। मिसाल के लिए कुरान की आयतों सूरह बकरा की आयत 221 और सूरह निसा की आयत 25 में ये सिद्ध भी होता है कि अल्लाह ने मुस्लिमों द्वारा बांदियों से विवाह को वरीयता दी है। पर असल में विधिवत विवाह के दो मकसद होते हैं। एक तो समाज में ये ऐलान हो जाए कि फ़लाँ स्त्री और पुरुष अब एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं और एक दूसरे के साथ संबंध में रहने की सामाजिक स्वीकृति भी पा चुके हैं। दूसरे, स्त्री पक्ष के लोग विधिवत विवाह के ज़रिए ये सुनिश्चितता चाहते हैं कि हमारी बहन या बेटी के भरण पोषण और सुरक्षा के प्रति अमुक पुरुष प्रतिबद्ध हो गया है। पर अरब के प्रचलित रिवाज के कारण समाज पहले से ही नस्लन दासियों के मालिकों को उनके शरीर का अधिकारी मानकर उन कनीज़ों को कुंवारी नहीं मानता था। समाज में एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता के ऐलान के बिना ही समाज उन्हें एक दूसरे से संबंध में मानता था, इसलिए ऐलान की खास आवश्यकता नहीं थी। दूसरे, क्योंकि ग़ुलाम लड़कियों का कोई परिवार नहीं था जिसके आगे पुरुष ये वचन देता कि मैं तुम्हारी बेटी का भरण पोषण करूँगा, सो विधिवत विवाह की खास आवश्यकता नहीं रह गई थी। इस्लाम में वैसे भी विवाह के लिए किन्हीं खास कर्मकांडों को ज़रूरी नहीं माना जाता, बल्कि वर वधू द्वारा एक दूसरे को दिल से पति पत्नी मान लेने और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहने यानी वफादार रहने की प्रतिज्ञा को ज़रूरी माना जाता है। सो जो दासियाँ बिना परिवार की थीं, बेसहारा थीं, जब उनके स्वामी उनकी सहमति पर उनसे संबंध बनाने के साथ उनके भरण पोषण के लिए प्रतिबद्ध हो गए, तो उनको वैवाहिक संबंध के समान ही सम्मानित रिश्ते में माना गया। कुछ हदीसों से ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिमों ने युद्ध में गैर मुस्लिमों को पराजित करने के बाद उनकी स्त्रियों को ग़ुलाम बनाकर रख लिया था। ये ज़रूर वो स्त्रियां थीं जो कुफ़ार की यहाँ भी ग़ुलाम थीं, और कुफ़ार उन्हें मुसलमानों से युद्ध लड़ने जंग के मैदान में ले आए थे। इन्हीं पहले से ग़ुलाम स्त्रियों को मुस्लिम उन स्त्रियों की सहमति से अपने पास रख सकते थे।
किसी आज़ाद रही स्त्री को नहीं। जो स्त्रियां पहले आज़ाद थीं उन्हें ग़ुलाम बनाकर रख लेना तो इस्लाम की प्रकृति के ख़िलाफ़ है। बुखारी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अहादीस को नकल किया है जिनमें किसी भी आज़ाद मर्द औरत को ग़ुलाम बनाना बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है। दरअसल युद्ध में पराजित लोगों को मुसलमान दुश्मनी निकालने के लिए प्रताड़ित करने को नहीं बल्कि इस कारण बंदी या दास बनाते थे, क्योंकि एक तो उस समय युद्धबंदियों को जेल में बंद करके रखने वाली व्यवस्था नहीं थी जो आज विश्व भर में प्रचलन में है, बल्कि उस समय युद्धबंदियों को विजेता समुदाय के घरों में घरेलू नौकरों के तौर पर रखे जाने की व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था की स्वीकार्यता होने के कारण इसका पालन मुस्लिमों ने भी खास उद्देश्यों से किया। इन बंधकों के बदले मुस्लिम गैर मुस्लिमों से उनके पास बंधक मुस्लिम बंदियों को छुड़ाने के लिए समझौते कर सकते थे, जैसे कि सही मुस्लिम में मुस्लिमों के पास बंधक बने कबीले बनु फजारा की युद्धबंदी स्त्री पुरुषों का जिक्र है, जिनके बदले गैर मुस्लिमों से एक समझौता करके मुस्लिम युद्धबंदियों को मुस्लिमों ने आज़ाद करवाया था। इस प्रकार के बंधक स्त्रियों और पुरुषों से इस कारण कोई अपमानजनक व्यवहार भी मुस्लिम नहीं करते थे, ताकि अगर किसी समझौते के तहत गैर मुस्लिमों के यहाँ बंदी मुस्लिमों को ना भी छुड़वाया जा सके तो भी उनके यहाँ बंदी मुस्लिम बंधकों के साथ अच्छा व्यवहार करने की उन गैर मुस्लिमों को सम्मति मिले। इसी नाते ऐसी युद्धबंदी स्त्रियों के साथ भी मुस्लिम पक्ष का कोई व्यक्ति प्रणय निवेदन भी नहीं कर सकता था। शारीरिक संबंध बनाने की बात तो बहुत दूर है। ये बात भी बनु फजारा की युद्ध बंधकों वाली ही रिवायत में पता चल जाती है कि जब एक मुस्लिम व्यक्ति को घरेलू नौकरानी के तौर पर दी गई बनु फजारा की एक सुंदर युद्धबंदी स्त्री पसंद आ गई थी, पर वो इस हदीस में कम से कम 3 स्थानों पर कसम खाकर कहते हैं कि मैंने उस स्त्री को कभी भी नहीं छुआ। और अंततः गैर मुस्लिमों के साथ मुस्लिमों का समझौता हुआ और दोनों तरफ के युद्धबंदियों को एक दूसरे के बदले रिहा कर दिया गया, और वो स्त्री जैसी पवित्र मुस्लिमों के पास गुलाम बनकर आई थी वैसी ही पवित्र अपने लोगों के पास वापस पहुंचा दी गई।